हॅलो फ्रेंड, वेलकम टू बॅक माय युट्यूब चॅनल भारती मॅजिकल ब्युटी. तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या युट्यूब चॅनलवर म्हणजेच भारती मॅजिकल ब्युटी मध्ये. तर मागच्या आठवड्यापासून आपण जी एक सिरीज स्पेशली महिलांसाठी सुरू केलेली होती, तर आता आपण त्यातलाच आज दुसरा एपिसोड बघणार आहोत. आपल्या सिरीज म्हणजेच ओळख स्व अस्तित्वाची संवाद स्त्री शक्तीशी. तर मागच्या आठवड्यातली आपली पाहुणी जी होती तिच्याशी तर आपण चर्चा केलेल्या तुम्ही बघितलेल्याच आहेत. खूप जणांनी मला कमेंट्स करून सुद्धा सांगितलेलं आहे की मॅम तुम्ही हा व्हिडिओ खूप छान केला, खूप छान कन्सेप्ट आहे हा. आणि आजच्या एपिसोड मध्ये आपली ही पाहुणे आलेले आहे. तर आज आपण त्यांच्याशी त्या स्त्री शक्तीशी आपण संवाद करणार आहोत. तर मग चला आपण आता बघूयात. तर ताई, आज तुम्ही पहिले तुमचा परिचय द्या. आणि सर्वात मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की मॅम थोड्या हिंदीमध्ये कम्फर्टेबल आहेत, म्हणून मी त्यांना काही जे माझे डाऊट्स आहेत किंवा काही क्वेश्चन आहे ते मी त्यांना मराठीतूनच करणार आहे, पण त्या हिंदीतून बोलतील. तर सांगा मॅम तुम्ही. मेरा परिचय बहुत छोटा सा है. मेरा नाम चेतना है, चेतना तपासे. चेतना काफी होगा शायद. और बाकी मैंने साइकोलॉजी से स्टडी किया हुआ है. मैं कुछ वर्कशॉप चलाती हूँ, क्लासेस लेती थी, बट उसको कन्वर्ट किया वर्कशॉप में. उसमें इमोशनल बैलेंसिंग, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें है, जैसे मेंटल बैलेंसिंग, इमोशनल बैलेंसिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, कैसे हमारे विचारों को क्लीन करना है, जिसको सीधी सीधी भाषा में लोग बोलते हैं मेडिटेशन. मैडम आप मेडिटेशन के क्लासेस लेते हो या मेडिटेशन के वर्कशॉप करते हो? तो हाँ, मेडिटेशन. बट मेडिटेशन ये कहीं बाहर से आया हुआ शब्द है. आणि मलाही तुम्हाला हेच विचारायचं की मेडिटेशन म्हणजे मला तरी असं वाटतं की 90% लोकांना मेडिटेशन म्हणजे फक्त अध्यात्म किंवा ध्यान या व्यतिरिक्त काही माहिती नसते. जसं की मलाही त्यातली प्रॉपर माहिती नाहीये, पण त्याच लोकांपर्यंत, त्या महिलांपर्यंत आपल्याला त्याची माहिती पोहोचवायची आहे. तर ती प्रॉपर माहिती आता तुम्ही सांगा. मेडिटेशन मतलब अध्यात्म नहीं है, ध्यान. ध्यान मतलब ध्यान. ध्यान का सीधा सीधा मतलब होता है फोकस. जो गोल है उस गोल के ऊपर फोकस करना, उसको हम बोलते हैं ध्यान. ध्यान मतलब कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन, फोकस जो एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं ध्यान, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मेडिटेशन. हमारी संस्कृति के हिसाब से ध्यान, इंग्लिश के हिसाब से मेडिटेशन. चीज एक ही है. हम मेडिटेशन को पकड़ के चलते हैं जो अभी चलन में है, जिसको लोग इजीली समझते हैं. मेडिटेशन. तो मेडिटेशन क्या होता है, क्यों करना होता है? सबसे पहले मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है हमारी इनर बॉडी को प्यूरिफाई करना. अब इनर बॉडी को प्यूरिफाई करना मतलब ये इनर बॉडी क्या होती है, सवाल आएगा और आता भी है मेरी तरफ. इनर बॉडी मतलब हमारे थॉट, जो विचार बनाते हैं हमारे अंदर, थॉट. हम थोड़ी देर के लिए समझेंगे कि वो इनर बॉडी है. हमारी इनर बॉडी को मतलब हमारे थॉट को प्यूरिफाई करना, उसका क्लीनिंग करना, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना जो हमें डाइवर्ट कर रहे हैं. ये कैसे? तो इसके लिए हम करते हैं मेडिटेशन. मेडिटेशन का सीधा सीधा मतलब है मंथन, हमारे विचारों का मंथन. जैसे एक समुद्र मंथन हमने सुना है. हम घर में भी सोच लीजिए कि हम मंथन करते हैं, ठीक है. उसमें से हमें जो मिलता है छाछ, जिसका काम नहीं, हम फेंक देते हैं. लेकिन जो ऊपर निकलता है बटर, वो तो बटर है. वो तो काम की चीज है, हम उसको संभाल के रखते हैं. उसकी वैल्यू कितना गुना बढ़ जाती है एज कंपेयर टू छाछ. वैसे ही हमें हमारे विचारों का मंथन करना, उसको हम कहेंगे मेडिटेशन. मेडिटेशन को अध्यात्म के साथ जोड़ना मेरे ख्याल से कितना सही है, गलत पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेडिटेशन को हम अध्यात्म के साथ जोड़ सकते हैं. अध्यात्म मतलब, अब यहाँ भी एक सवाल आएगा, आप बता सकते हो मुझे अध्यात्म मतलब? अध्यात्म मतलब म्हणजे माझ्या तरी मते अध्यात्म म्हटल्यानंतर आपण देवपूजा किंवा काही ध्यान वगैरे
म्हणजे असंच मानतो, पण मलाही याची पूर्ण माहिती नाही आहे. पण तरी पहिले मेडिटेशन किंवा अध्यात्म म्हटल्यानंतर आपल्या डोळ्यासमोर पूजा अर्चा म्हणा हेच पहिले येतं. मतलब कर्मकांड। हाँ, ठीक है, जिसको हम पूजा अर्चना करते हैं वो हो गया कर्मकांड। वो चीजें आध्यात्मिक है, वो अध्यात्म के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन मतलब अध्यात्म। आत्मा मतलब कौन? मैं सेल्फ एक आत्मा हूँ, मतलब मैं एक पर्सन हूँ। मैं एक पर्सन, और मुझे खुद के लिए स्टडी करना है, मुझे खुद के ऊपर स्टडी करना है। मेरा खुद के ऊपर सेल्फ स्टडी मतलब अध्यात्म। पूजा पाठ और कर्म कांड ये अध्यात्म नहीं हो सकता है। अध्यात्म मतलब खुद के ऊपर की गई स्टडी, म्हणजे स्वतःची ओळख किंवा स्वतःला तुम्ही ओळखा असं म्हणू शकतो आपण. एग्जैक्टली वही खुद के ऊपर पूरी तरह से स्टडी करना। अब स्टडी करने के लिए शुरुआत तो करनी है, शुरुआत तो करनी है। मुझे अगर खुद के ऊपर स्टडी करना है, आज हम क्या कर रहे हैं कि मैं खुद को छोड़कर सबके बारे में सोच रही हूँ। कौन क्या कर रहा है मेरे साथ, कैसे बिहेव कर रहा है, उसके साथ क्या कर रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने गुस्सा किया, मैं इसकी वजह से परेशान हूँ, मैं उसकी वजह से परेशान तर हूँ। मला तरी असं वाटतं की 99% लोक म्हटलं तरी चालतात की आपण सगळेजण याच गोष्टीकडे जास्त लक्ष Common. देतो. हा, Common. किंवा जास्त स्ट्रेस पण आपल्याला अशामुळेच येते की अरे मला आज ऑफिसमध्ये हे असं बोललं, माझ्याशी माझे बॉस असे वागले किंवा शेजारचे असे वागले, तर ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे कसं एक स्ट्रेस येतं आपल्याला. तर आपण कुठे ना कुठे समजा स्वतःकडे लक्ष देण्यापेक्षा बाह्य म्हणजे बाकीच्यांकडे जास्त लक्ष देतो असं म्हणायचं आहे. एग्जैक्टली अभी हम पकड़ कर चलते हैं कि मेरी एग्जाम चल रही है, मुझे एनीहाउ एग्जाम में टॉप करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे भले भीड़ लगी हो, मेरे हाथ में अगर बुक है और मेरा गोल फिक्स है कि मुझे एग्जाम में टॉप करना है, तो भीड़ में चाहे कुछ भी चालू रहे, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे बुक में रहेगा। सेम जिस दिन मैंने ठान लिया कि मुझे सेल्फ स्टडी करना है, मुझे खुद का अभ्यास करना है, मुझे खुद को समझना है, मेरे ऊपर स्टडी करना है, उस दिन स्टार्ट होता है मेरा अध्यात्म का पहला लेवल, सेल्फ स्टडी। अब इसमें क्या आता है, अगर मैंने खुद की स्टडी चालू कर दिया, मुझे खुद के बारे में समझना है, मुझे खुद को डेवलप करना है। हम खुद को छोड़कर सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। नक्कीच. मेडिटेशन मतलब सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करने का बेस्ट जरिया मतलब मेडिटेशन। और खुद को समझना, खुद को पहचानना, खुद के ऊपर स्टडी करना मतलब अध्यात्म। सिंपल है। अब अगर मैंने ठान ही लिया है मुझे खुद के लिए सोचना है, मुझे सेल्फ स्टडी करना है, तो स्टार्ट का पहला पॉइंट, मैं कौन हूँ, सवाल आ गया। आज तक हमने सोचा मैं कौन हूँ? नाही ना, कधीच आपण विचारत नाही स्वतःला किंवा यावर कधी विचार करू असंही कधी वाटलं नाही. हम क्या सोचेंगे, मैं भारती एज अ ब्यूटिशियन आपसे बात कर रही हूँ, मैं बोलूंगी मैं चेतना, मैं इस टाइप का कुछ काम करती हूँ, छोटा बड़ा जो भी है, बस। क्या आपको लगता है ये हमारी सही पहचान है? नहीं। ये जो नाम हमने कहा खुद को ये नाम दिया, ये तो दूसरों ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या ये नाम हमारी पहचान है? ये नाम हमारी पहचान हो सकती है? नहीं। सबसे पहला काम मैं कौन हूँ। सेकेंड आता है मैं कहाँ से आई हूँ तो अभी यहाँ पे, आई कहाँ से हूँ, अगर आ गई हूँ इस दुनिया में तो मुझे करना क्या है। जिस दिन मुझे समझ में आया मुझे करना क्या है, फिर नेक्स्ट आता है अगर ये करना है, बाद में लास्ट मुझे जाना कहाँ है। जिस दिन हमें ये चार कॉलम है। अध्यात्म मतलब सेल्फ स्टडी के लिए ये 4 कॉलम है।
जिस दिन हम इस 4 कॉलम के ऊपर फोकस करते हैं, फोकस करना शुरू करते हैं, ये 4 कॉलम मतलब हमारा गोल बन गए हैं। ये 4 कॉलम मतलब हमारा गोल बन गए हैं। और जिस दिन इस गोल के ऊपर हम फोकस करना शुरू करते हैं, उस दिन सही मायने में हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। उस दिन हमारा मेडिटेशन शुरू होता है। उसके लिए आपको आंखें बंद कर बैठने की जरूरत नहीं। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अगर आप आपके गोल के ऊपर फोकस्ड हो तो आप 24 आवर्स मेडिटेशन कर रहे हो। और अगर एक कंसंट्रेशन के साथ विदाउट कंसंट्रेशन अगर 3 घंटा बैठते हो आप आंखें बंद करके, मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेडिटेशन कर रही है, वाह कितना अच्छा है, और मैं पूरी दुनिया की सैर करके आ रही हूँ विचारों से। 3 घंटा आप क्या लगता है आपको वो प्रॉफिट में लॉस में है? नहीं, लॉस में ही है ना। वो सिर्फ हम एक जगह बैठकर आंखें बंद करके जो होता है, जिसको हम मेडिटेशन या ध्यान बोलते हैं, वो सूक्ष्म क्रिया है। अपने अंदर जाकर देखने की मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, किन किन विचारों को बाहर निकलना है, उसको हम बोल सकते हैं सूक्ष्म योगी क्रिया। वो एक टाइप की सूक्ष्म योगी क्रिया है। मेरे नॉलेज से या जो स्टडी मैंने किया है या जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, उस हिसाब से तो मेडिटेशन मतलब सेल्फ स्टडी, जो कि अभी मैंने बताया, उस हिसाब से। सेकेंड आता है मेमोरी स्टेटस। अब मेमोरी स्टेटस क्या है, सवाल ये भी आएगा। हाँ। मेमोरी स्टेटस क्या है? ठीक है, मेमोरी स्टेटस मतलब 2 चीजें। एक मेमोरी स्टेटस के ऊपर बात करेंगे, एक इमोशनल बैलेंसिंग के ऊपर बात करेंगे। मेमोरी स्टेटस के ऊपर अब जस्ट पहले कि एक स्टेप है इमोशनल बैलेंसिंग या इनबैलेंसिंग। वो कैसे? आपके मन में सवाल आया होगा, ये क्या होता है? इमोशंस का कौन सा बैलेंस इनबैलेंस होता है? सवाल आया? हो, नक्कीच आला प्रश्न। तो छोटी छोटी बातें हैं। हमारे घर से हस्बैंड एंड वाइफ है, चिल्ला दिया हस्बैंड ने, कोई गलती नहीं है, ठीक है, आप बाहर काम करो, सोचते ना हम, आप बाहर काम करो भैया, लेकिन मैं तो घर में भी कर ही रही हूँ ना, सुबह से तो लगी हूँ, कर ही रही हूँ। बोल दिया बेवजह, हम रोएंगे, सर पीटेंगे, गुस्सा करेंगे, वो बोल के चले जाएंगे। ठीक है, वो बोल के चले गए, बात को समझने की कोशिश करना। उन्होंने बोल दिया, चले गए, वो मतलब 10-15 लोगों के बीच में चले गए, ग्रुप में भूल गए। आते टाइम वो भूले हुए रहेंगे, लेकिन हम वही चीज पकड़ के दैट इज कॉल्ड इमोशनल इनबैलेंसिंग। हर चीज को प्रेजेंट में ही क्रिएट करना और प्रेजेंट में ही खत्म करना, दैट इज कॉल्ड इमोशनल बैलेंसिंग। बात हो गई 5 मिनट बाद वो पास्ट में चली जानी चाहिए। इतनी जल्दी हमें सेंसरी मेमोरी के साथ जोड़ना है। जो गलत चीजें हमारे जीवन में होती है ना, उसको हमें सेंसरी मेमोरी के साथ जोड़ना है। सबसे पहले उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं लेके जाना है। मेमोरी के टाइप है, अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो ये जो स्टडी है ना, ये बहुत डेप्थ में गया हुआ है। हम आधे घंटे में 1 घंटे में इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन छोटी छोटी जो गलत चीजें हमारे साथ होती है, जो हमको गलत लगती है। मैंने आपको कोई चीज दी, मैंने आपको अभी एक गिफ्ट दिया, समझ लीजिए, आपको नहीं पसंद आया, आपने क्या बोलना, मुझे नहीं पसंद आया, रख दिया। या फिर मेरा मन रखने के लिए ले लिया, मेरे जाने के बाद उठा के डस्टबिन में डाल दिया। मुझे क्या लगा, आपने लिया, मेरा मन रखा, बट आपको पसंद नहीं आया, आपने सर के ऊपर नहीं चढ़ने दिया, ना इमोशंस हर्ट होने दिया, ना कुछ भी, उठाया डस्टबिन में डाल दिया, बात न्यूट्रल हो गई, फिनिश। वही की चीज वही, यहाँ से हम क्लियर हो गए, एक अकाउंट क्लियर हो गया। सही बात है। वैसे ही अगर आपके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया, उसके मतलब उसकी तसल्ली के लिए आपने लिया, उसको जाने दिया, उसको उठाया, फेंक दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी भाषा से नहीं, आपकी बातों से नहीं, आपके बिहेवियर से नहीं। आपको मुबारक।
हा मुद्दा इतक्या सुंदर पद्धतीने मांडलेला आहे. मला तर वाटतं की सगळ्यांच्याच जीवनात जवळपास असे उदाहरण रोज जवळपास घडतच असतील आणि आपण सगळेजण असेच पॉइंट की मला कोणी काय म्हटलं, अगदी छोटे छोटे पॉइंट आपण पकडून बसतो आणि स्वतःला पण खूप डिस्टर्ब करून आणि सगळ्यात जास्त स्वतःला त्रास करून घेतो. तर आज ताईंनी तोच मुद्दा अगदी किती छोट्या पद्धतीत समजून सांगितला की तुम्हाला जे नको आहे किंवा जे नाही आवडलं ते टाकून द्या आणि बस फ्रेश व्हा. हे अगदी त्यांनी म्हणजे उदाहरणासहित खूप छान पद्धतीने सांगितलेलं आहे. तो बस मतलब यही छोटा सा कार्य है ना. इसका कभी कोई ऐड रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है. इसका मतलब कोई कैंपेनिंग कभी नहीं होता है. बस जिसको जो भी लगा, इसने इसको बताया, उसने उसको बताया, उसको क्या अच्छा लगा, फिर फोन आ गया, मैम आपसे मिलना, इन्होंने रेफरेंस मला दिया. पण असे खूप जणांनी सांगितलं म्हणूनच मी तुमचं सुचवलं की अरे चला मेडिटेशन हा पण आपल्यासाठी एक नवीन टॉपिक आहे आणि मलाही त्याची प्रॉपर माहिती नाही, तर माझ्यासारख्यांनाच बरेच महिलांना त्याची माहिती व्हायला पाहिजे. जशी तुम्ही त्याचे कधी क्लासेस घेतात, कधी वर्कशॉप पण असतात तुमचे, आणि मला तर आता ह्या अगदी 10 मिनिटातच असं वाटत आहे की एकदम फ्रेश झाल्यासारखं. जे 2-3 उदाहरणं तुम्ही अगदी सांगितले मला, तर अगदी मला एकदम हलकं वाटत आहे की अरे आपण किती स्वतःला त्रास करून घेतो या सगळ्या गोष्टींचा, की ज्याचं काही ज्याला आपण व्हॅल्यू बिलकुल नाही द्यायला पाहिजे, अगदी त्या गोष्टी कुरवाळत बसतो आपण. एग्जैक्टली. क्या होता है ना, ये मेरे अनुभव से बता रही हूँ, ये किताबी नॉलेज नहीं है. एक बात मैं अभी बाय हार्ट और मेरे अनुभव से आपको बताना चाहूंगी कि इस पूरी दुनिया में हमें हर्ट करने की, हमें डिप्रेस्ड करने की या हमें हराने की ताकत पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है. ये सिर्फ हमारे ही पास है. हम कहते हैं ना, उसने मुझे हर्ट किया. मुझे आज तक नहीं समझ में आया तुम्हारे जीवन का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में कैसे गया. कैसे गया? बरोबर वो आहे. तुम्हें हर्ट कैसे कर पाए? उसने मतलब उसकी पर्सनालिटी, उसने अपनी पर्सनालिटी को शो किया. जो भी बोला, जो भी बदतमीजी जो भी कुछ हुआ, उसने अपनी पर्सनालिटी को शो अप किया. उससे तुम हर्ट कैसे हो गए? मुझे अभी तक नहीं समझ. मैं कैसे हर्ट हो गई? मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? भैया तुमने तुम्हारा प्रेजेंटेशन दिया, मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? मैं क्यों हर्ट होने लगी? मैं नहीं होती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जब मुझे पता है मेरा रास्ता सही है, मंजिल कहाँ है मुझे नहीं पता, मेरा रास्ता सही है और मुझे चलते जाना है. इस बीच में, इस सफर में कौन क्या बोलेगा, कौन कैसे बिहेव करेगा, यही तो हमारे पेशेंस की परीक्षा है. यही तो हमारे पेशेंस की परीक्षा. हर्ट क्यों होना, डिमोटिवेट क्यों होना, दुखी क्यों होना? अगर ये सब फीलिंग हमारे अंदर आते हैं तो सामने वाले पर्सन को एक अलग इम्पोर्टेंस दे देते कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से हमसे ज्यादा, हमारी पर्सनालिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? जो आपको हर्ट करे. आपने अलाउ किया, मैंने अलाउ किया, इसलिए उसने हर्ट किया. आपण तो अधिकार त्या व्यक्तीला देतो, हेच सांगायचं आहे ना तुम्हाला. की आपण त्या व्यक्तीला तो अधिकार देतो की तू हर्ट केलं तर मी हर्ट होईल. म्हणजे तो जर आनंदी आपल्याला ठेवेल तर आपण आनंदी राहू. म्हणजे आपले सुख दुःख आपण त्या व्यक्तीच्या हातात देतो. अशा प्रकारच की एक बाहुलं असतं, त्याला आपण जशी मुवमेंट काही करायला एखादी चाबी भरली की जसं तो चालतो, त्या प्रकारे आपण आपली चाबी त्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या हातात देतो, असंच म्हणायचं आहे ना तुम्हाला. एग्जैक्टली. इसीलिए जो कुछ भी है हमारे साथ, जो अच्छा है, जो बुरा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे नहीं लगता मैं खुद छोड़कर कोई और दूसरा पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. मुझे नहीं लगता. हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है. मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये पहले मेरे हाथ से हो चुका है. गोल गोल घूम के आज किसी और के रूप में मुझे मिल रहा है, तो एक्सेप्ट करो. खुद को मैं बोलूंगी एक्सेप्ट कर जीतना. पास में मत जाओ, ढूंढ मत तूने क्या किया, बट जो कभी गलती से भी हुआ हो, बट आज घूम फिर कर किसी और के रूप में तुम्हारे सामने आए, तो एक्सेप्ट करो. देखिए, एक्सेप्ट करना और
एक्सपेक्टेशन रखना, दोनों में बहुत फर्क है। हम्म, एक्सपेक्टेशन रखना मतलब हम अपेक्षा रख रहे हैं, हम्म. एक्सेप्ट करना मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं। पण कधी कधी आपलं असं होतं की आपण दुसऱ्यांकडून खूप जास्त एक्सपेक्टेशन ठेवतो आणि मग ती व्यक्ती ते पूर्ण करत नाही, तर त्याचं आपल्याला दुःख होतं. तर यावर तुम्ही काही बोलू शकता का? एक्झॅक्टली. जशी आता माझं जवळचं अगदी क्लोज आहे कोणीतरी आणि माझी अपेक्षा खूप आहे त्या व्यक्तीकडून, पण कधी कधी त्या व्यक्तीचा तो उद्देश नसतो, पण आपला अपेक्षा भंग होतो. मग आपण खूप डिस्टर्ब होतो किंवा अगदी म्हणजे खचून जातो. इसीलिए सबसे पहले मैंने बात की थी इमोशनल बैलेंसिंग के ऊपर। हम्म. यहाँ भी वही एप्लीकेबल है, इमोशनल बैलेंसिंग। हम्म, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमें न्यूट्रल स्टेज में चलना है। न्यूट्रल स्टेज में हम्म, कौन हमारे लिए कर रहा है नहीं कर रहा है हम्म, उसके सिचुएशन के ऊपर है। हम्म, 100 बार आपके लिए अवेलेबल रहने वाला बंदा, पर्सन, मतलब 101 बार भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, हम्म. ऐसी कोई बंदिश नहीं है। उसके सामने कोई भी सिचुएशन आ सकती है, हो, नक्कीच. लेकिन हम्म, उस टाइम हमें हमारे इंटेलेक्ट को, मतलब हम्म, विवेक को जागृत करना है कि एवरी टाइम मेरे लिए रेडी रहने वाला ये बंदा आज इतनी इमरजेंसी में क्यों नहीं। तो हमारे मन में क्या थॉट आना चाहिए, अरे वो तो कोई मुश्किल में नहीं है, हम्म, ये आना चाहिए, ना कि ये उसको समझ में नहीं आया, हम्म, मैं इतना अड़चन में हूँ। हम्म, हम्म, भैया उसको सपना नहीं आया, वो भी इंसान है, उसको भी कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है। हम्म, ये होता है विवेक। हम्म. लेकिन विवेक की जगह यहाँ पे अगर अपने अपेक्षा डाल दी हाँ. तो हम कोलैप्स हो गए। हम्म, अगर विवेक यूज किया ना तो जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या, इतना सा विवेक यूज करने से वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। हम्म, तो जब वो रिटर्न आपके पास आएगा, आप भी खुले दिल से उसको वेलकम करोगे और सबसे पहले पूछोगे कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या। हम्म. देखिए वो चीज, जो भी आपका रिलेशन है, जो भी हुआ, वो रिलेशन आपका और ज्यादा मजबूत होगा। हम्म. जसं आता तुम्ही सांगितलं की तुम्ही असा विचार करायला पाहिजे, तरी मला असं वाटते की आपण काही नाती अपेक्षा ठेवून तुटून जातात. पण आता तुम्ही मला ज्या पद्धतीने आता ह्या 10 मिनिटात अगदी सांगत आहात, तर मी म्हणजे हे विचार करायला शिकली की नाही. तुम्ही सांगितलं की ती व्यक्ती कुठल्या सिच्युएशन मध्ये असेल, म्हणजेच आपण त्याच्याही ठिकाणी उभं राहून विचार करायला पाहिजे, है ना. मैं तो ये कहूंगी एक्चुअली ना, हमारा फोकस व्यक्ति के ऊपर होना ही नहीं चाहिए, हमारा फोकस ही सिचुएशन के ऊपर होना चाहिए, पर्सनालिटी के ऊपर होना चाहिए। देखिए पर्सन और पर्सनालिटी दो अलग चीज है। हो. अभी हमारा जो फोकस होता है ना, वो पर्सन के ऊपर होता है। हम्म, अगर हम उसकी पर्सनालिटी को दिल से जानते हैं, या हम इंटेलेक्ट लेवल पे, विवेक के लेवल पे अगर उस पर्सनालिटी को जानते हैं, तो उस बंदे के बारे में हमारे अंदर कोई निगेटिविटी आएगी नहीं। सिर्फ व्यक्ति के बारे में अगर सोचेंगे तो फिर ऐसा वैसा, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं गया। बट अगर उसकी पर्सनालिटी को हम जानते हैं, तो फटाक से हमारा इंटेलेक्ट, हमारा विवेक हमको बोलेगा रुक जाओ, वो ऐसा नहीं है, जरूर कुछ प्रॉब्लम है, तो बात न्यूट्रल हो जाएगी। और रहा थोड़ा डीप है, अभी जो बात मैं करूंगी थोड़ा उसकी डेप्थ ज्यादा है, बट करना चाहूंगी। रिश्ते नाते, कहते हैं लोग खून के रिश्ते, ये बाहर के रिश्ते, वो बाहर के रिश्ते। मैं आपसे कहूँ दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। सबसे पहली बात, कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पे हम आए हैं, अपना अपना किरदार लेकर आए हैं। हो, नक्कीच. हमें दिलो जान से अपना किरदार निभाना है। इस रंगमंच को जितना रंगीन बना सकते हैं बनाना है। एक दिन हर किसी को, हर रिश्तों से टाटा बाय बाय करके चले जाना है। खूप छान, सिंपल सी बात है। खूपच छान सांगितलं तुम्ही. जब हमको ये पता है कि मेरा कुछ है ही नहीं, ये मैं कुछ लेकर आई ही नहीं, ये सब कुछ मेरे साथ नहीं जाने वाला है, तो हम क्यों उलझ रहे हैं? हस्बैंड से क्यों अपेक्षा है, बच्चों से क्यों, इससे क्यों, उससे क्यों? हस्बैंड भी इंसान है। हो. एक न्यूट्रल स्टेज में आ जाओ। हस्बैंड कितने सालों बाद बने? मेरे जीवन के 25 सालों बाद। 25 साल नहीं थे तो अपेक्षा किससे थी? रुक जाओ, तुम्हारी लड़ाई है, खुद को बताओ, तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारा जीवन है। अकेले लड़ना है
अकेले ही जाना है। हो. ये रिश्ते यहीं पे निभाना है, कर्तव्य की बाउंड्री के ऊपर, जिम्मेदारियों की बाउंड्री के ऊपर, हमारे जवाबदारी जिसको हम बोलते हैं जिम्मेदारियां, कर्तव्य, फर्ज, बस उसी के लेवल पे हमको रिश्ते चलाने हैं, ना कि उसमें इतना डूबना है कि किसी ने कुछ किया तो हम कोलैप्स, किसी ने कुछ बोला तो हम कोलैप्स। हर रिश्ता एक दिन हमारा हाथ छोड़कर जाने वाला है, ये सबसे पहले हमें स्वीकारना है। हर रिश्ता जिसको हम कहते हैं ना कि मैं उसके बिना सांस ही नहीं ले सकती, वो भी रिश्ता एक दिन हमसे हाथ छोड़कर जाने वाला है। हमारा सबसे करीबी मित्र, हमारा सबसे करीबी दोस्त अगर इस दुनिया में कोई है, वो है मृत्यु, सबसे करीब। आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं 2 मिनट बाद क्या होने वाला। तो अगर वो हमें पता है तो ना दुख बचेगा, ना अपेक्षाएं बचेगी, ना चिंता बचेगी, ना डर बचेगा, ना भविष्य बचेगा, ना भूतकाल बचेगा। बचेगा सिर्फ और सिर्फ वर्तमान। मैं अभी यहाँ हूँ तो मैं इस मेरे कर्म को, अभी के कर्म को मैं कितना अच्छे से करूँ और करते हुए उस परमात्मा को बोलूं, यहाँ भी तुम हो, मैं नहीं हूँ। यहाँ वाणी से जो निकल रहा है उसमें भी तुम हो, मैं नहीं हूँ। एवरीवेयर एंड एवरी टाइम सिर्फ तुम हो, उसके आगे कुछ नहीं है। अगर इतना न्यूट्रल स्टेज में हम चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत या तो आपको डाइवर्ट कर पाएगी, आपको दुखी कर पाएगी या हर्ट कर पाएगी। बस इसी सच्चाई के साथ चलना है कि जो है सिर्फ मेरे पास एक पल है, उसके बाद मुझे नहीं पता। नाही, बरोबर आहे. आपण आपले विचार जशांच्या संगतीत जाऊ त्याप्रमाणे आपले विचार होतात. मला तर आताच तुमच्यासोबत आल्यावर म्हणजे इतकं माझे विचार असे फ्रेश झाल्यासारखे वाटत आहेत. खरोखर सांगते अगदी मी मनातून. तुम्हाला पण असे काही अनुभव आलेत का की ज्या कोणी म्हणजे लेडीज म्हणू शकतो किंवा कोणीही की जे अगदी डिप्रेशन मध्ये होते किंवा काही त्यांचे अनुभव की ज्यांनी तुमच्याकडे मेडिटेशन केल्यानंतर म्हणजे त्यांना काय फायदे झाले किंवा तुम्हाला एक कुठेतरी आपल्याला समाधान वाटतं ना की चला आपण यांना यातून थोडं कुठे ना कुठेतरी बाहेर काढलं, असे काही अनुभव आले तुम्हाला? एक्चुअली इसको गुरु कृपा बोल सकते हैं आप या गॉड गिफ्ट, जो भी है, बट कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया। ये किताबी नॉलेज तो है ही नहीं, मैंने दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ी नहीं कि मैं किसी को पढ़ा सकूं। मैं मतलब खुद ही इतना वेल क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं दुनिया को ज्ञान बांटने जाऊँ। मुझे तो लगता है कि मुझे खुद को बहुत कुछ सीखना है, जितना, लेकिन जैसे कि आपको किसी ने बताया, उनको किसी ने बताया, उनको किसी ने बताया, ऐसा करते करते जो लोग आते हैं ना, मतलब मोस्टली नहीं बोल सकती हूँ, मतलब ऑल टोटल जो भी आते हैं सब लेडीज आते हैं। मेरा माला जो पड़ता है लेडीज लोगों से पड़ता है। और इस चीज को तो आप गॉड गिफ्ट बोल ही सकते हो कि सामने वाले को देखते बराबर उसका भूत भविष्य वर्तमान वो तो सब मुझे समझ में आ जाता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कितना टूटा हुआ, मतलब वो लेडी सामने वाले अंदर से कितनी टूटी हुई है, ऊपर से हंस रही है, हाँ, दुनिया को दिखाने, इतना तो मुझे समझ में आ जाता है। फिर चालू हो जाता है उनका सफर। मैं बताती हूँ, वो लोग करते हैं, नहीं करते, जो भी है उनकी प्रायोरिटी पे, बट वो क्या अपने जीवन में उतारते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास आज ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, सच में मुझे एक सुकून मिलता है। मैंने अपनी फील्ड प्रोफेशन को कभी कमर्शियल नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। कभी मुझे किसी ने पूछा भी ना, मैम आपने मुझे 3 घंटा दिया, मेरी लाइफ बदल गई, आपकी फीस, मैंने उनको बोलती हूँ आपकी लाइफ अगर सच में 3 घंटे में बदल गई तो दुनिया की कोई फीस इससे बढ़कर हो ही नहीं सकती, कोई नहीं, फी हो ही नहीं सकती फीस। बट मैम ठीक है, ये भी एक आपके ऊपर कर्जा ना रहे, इसलिए आप जो चाहते हो वो रख देना, आपके ऊपर कर्जा ना रहे, इसलिए आप इतना है। और बदले हुए अगर आप बोलेंगे तो सच में मैं देखती हूँ जब उनके जीवन में एक उजाला आता है, जब उनका माइंड स्टेटस चेंज हुआ, उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, जो वो खुद बोलते हैं मैम आज मुझे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कैसा भी बिहेव करे, कोई कैसा भी बोले, कोई कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं अपने आप में रहती हूँ। ये सुनती हूँ तो लगता है जितना दुनिया की कोई फीस इसके आगे वैल्यूएबल नहीं है। तो इतना सुकून महसूस होता है उस टाइम, ऐसे लगता है गुरुओं ने जो मेरे
झोली में डाला जितना सच में बहुत काम का था। कहते हैं जब देने वाले देने के लिए रेडी होते हैं तब हमारे ऊपर इतना भ्रम रहता है कि हम लेने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। बट यहाँ पे दोनों चीजें सेम थी, देने वाले भी रेडी थे और लेने वाले भी रेडी थे। शायद इसलिए हो पाया। एक अलग सी शांति, एक अलग सा सुकून महसूस होता है जब कोई बोलता है मैम आज बहुत स्टेबल लगता है। मुझे नहीं लगता आपका बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, मतलब हाई प्रोफाइल जॉब या बिजनेस या आपके घर के सामने क्या खड़ी है मर्सिडीज, क्या आप इसको स्टेबिलिटी बोलेंगे? नहीं। ये सेटलमेंट हो सकती है लाइफ की, आप इसको तो छोड़ कर जाने वाले हैं। फिर ये आपका पैसा आपके यहाँ से जाने के बाद जो सदियों तक जिंदा रहे, आपकी पर्सनालिटी, वो आपका है। बाकी तो सब यही का यही रहेगा। तो फिर हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? उस चीज के ऊपर कि जो सदियों तक जिंदा रहेगी, इस शरीर के खत्म होने के बाद भी वो जिंदा रहेगी। वो बातें, वो विचार जो आज हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो हमारा फोकस इसी के ऊपर होना चाहिए। जो चीजें हमारे साथ नहीं है या कभी नहीं होगी, उसके ऊपर फोकस क्यों? वो तो आएगी जाएगी, इसके साथ अटैचमेंट क्यों? जिस दिन आपका मन भर गया आप इसको कबाड़ में दे देंगे दूसरा, फिर इसके साथ अटैचमेंट क्यों? बच्चों ने खराब किया तो हम गुस्सा करते हैं, इस डेड चीज के लिए उन बच्चों की भावनाएं दुखा देते हैं। सही केलं होतं असं बऱ्याचदाच होतं, कारण माझे छोटे मुलं असताना बऱ्याचदा माझ्यासोबत असं झालेलं आहे। बहुतांश लोकांना असं वाटतं की मेडिटेशन म्हणजे जेव्हा आपण कुठल्या आजाराने ग्रस्त असतो किंवा डिप्रेशन असतं तेव्हाच करायला पाहिजे। पण तुम्हाला काय वाटतं की मेडिटेशन हे कोण करू शकते किंवा कुठल्या म्हणजे वयोमर्यादा आहे का याच्यासाठी काही? नहीं, मेरे ख्याल से मेडिटेशन के लिए कोई प्रॉब्लम का होना ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, अगर हमको कोई फिजिकल डिफिशियंसी है, अगर हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, इश्यू चल रहे हैं हमारे शरीर के साथ, तो कॉमन सेंस कि हम मेडिटेशन तो कर ही नहीं पाएंगे। कंसंट्रेशन, मेडिटेशन मतलब सीधा सीधा कंसंट्रेशन, एकाग्र। तो प्रॉब्लम के साथ हम कहाँ से एकाग्र होंगे? नहीं, शक्यच नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारा सही होना। तो जब अगर नियति ने हमें चांस दिया है तो कल के लिए क्यों ढकेलना? आज क्यों नहीं? कोई एज ग्रुप नहीं चाहिए। मेरे बेटे के साथ मैंने, मतलब मेरे बेटे के ऊपर मैंने अप्लाई किया जब वो 3.5 साल का था। मैंने हर एक प्रोसेस, हर एक बड़ी बड़ी प्रोसेस मैंने उसके ऊपर अप्लाई की। एंड थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय गुरु कि सच में वो सही रहा। आज रिजल्ट में जब देखती हूँ ना, सब लोग, मुझे तो ठीक है मैं देखती हूँ घर में, बट बाहर जब देखते हैं, जब मुझे बोलते हैं कि सब बच्चों से डिफरेंट क्यों, तो उसका रीजन मुझे पता है कि वो पर्टिकुलर उसी माहौल में पला बड़ा है। वर्कशॉप के ऊपर वर्कशॉप चलते थे, बैचेस के ऊपर बैचेस चलते थे, उसी माहौल में वो बड़ा हुआ है। उसने वो देखा है, उसके ऊपर हर एक प्रोसेस मैंने किया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, अपने खुद के ऊपर स्टडी करने के लिए एज की कोई जरूरत नहीं। किसी भी एज में, कोई भी एज, कुठल्याही वयात करू शकतो आपण। जैसे यंग जनरेशन आहे, जैसे कि 10 साल का बच्चा है तो उसकी अलग नीड है। जैसे LKG में हम बच्चे को, लोअर केजी में बच्चे जाते हैं तो उनको लोअर केजी के हिसाब से डोज मिलता है। वैसे हमारे इसमें बच्चा 10 साल का आता है तो उसको 10 साल के उस टाइम उसको क्या जरूरत है? उसको सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है उसके स्टेबिलिटी। चंचल होते हैं बच्चे उस एज में, स्टेबिलिटी वो चलता है 18 तक। 18 क्रॉस कर गए आराम से तो फिर वो अपने आप ही करियर में फोकस करेंगे। अगर 18 तक नहीं संभल पाए तो फिर मुश्किल है। इसलिए वो एज ग्रुप अलग। उसके बाद पर्टिकुलर एक एज ग्रुप होता है 21 to 26 तक। वो एज ग्रुप होता है, उनकी अलग नीड होती है, उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है। वो एजुकेशन लिए हुए होते हैं, एक बेसिक उनका बन जाता है, उनको प्रॉपर मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो एक डिफरेंट हो गया। आफ्टर मैरिज तो टोटल लाइफ चेंज हो जाती है, चाहे लड़की हो या लड़का।
तो उनकी प्रायोरिटीज अलग चेंज हो जाती है, तो उनको उनके हिसाब से दिया जाता है। बट बेसिक जो है, अगर आप मेरे कोर्स में पूछेंगे तो बेसिक सबके लिए सेम है, चाहे वो 10 साल का हो या 70, 10 अप टू 70, मतलब जो बैठ सकता है या आ सकता है, तो बेसिक सबके लिए सेम है। बट उसके बाद की जो स्टेप्स है वो चेंज हो जाते हैं उनके प्रायोरिटी के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से, वो फिर अलग अलग हो जाता है। बेसिक सबके लिए सेम, बेसिक से हमको जाना ही जाना है। भले आज किसी ने पीएचडी किया हो, बट गया है फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही। हम लोग हिंदी में पढ़े, मराठी, इंग्लिश, कॉन्वेंट जो भी, बट पढ़े तो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से। तो बेसिक सबको सेम ही है, बाकी उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से अलग होता जाएगा। ऐसा जसं मतलब नीड तो सबकी है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये चीज मतलब कोई एक्सपायरी नहीं इसकी, कभी खत्म नहीं होगी। सदियां बीत जाएंगी और सदियां बीती है, बट ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। इसको स्पिरिचुअली पहली बात तो कनेक्ट नहीं करना है, इसको कनेक्ट करना है अपने डेवलपमेंट के साथ। मुझे मेरे डेवलपमेंट करना है, सबसे पहले मुझे मेरे विचारों को प्यूरिफाई करना है। बस जिस दिन हमने इतना ठान लिया, उस दिन समझ लेना कि मैंने एक अच्छा जर्नी स्टार्ट किया। म्हणजे जशा प्रकारे आपण आपलं जसं की निरोगी शरीर ठेवण्यासाठी आपण पण जोपर्यंत आपल्याला आजार येत नाही तोपर्यंत आपण डॉक्टरकडे जात नाही, आहे ना. चांगलं स्वस्थ जर शरीर असलं तर आपण कधीच जाऊन चेकअप करत नाही. त्याचप्रमाणे मला तरी असं वाटतं की ज्यांना काही जसं डिप्रेशन म्हणू किंवा काही म्हणू त्याच्याशिवाय मेडिटेशन कडे वळतच नाही. पण मला हेच सांगायचं आहे की तुम्ही जेव्हा अगदी फ्रेश, जसं की मॅमनी आता सांगितलं की जर तुम्ही स्वतः कुठल्या आजाराने किंवा डिप्रेशनने जर असाल, तुमचं मनच जोपर्यंत एकाग्र होऊ शकणार नाही तोपर्यंत तुम्ही मेडिटेशन करूच शकणार नाही. तर म्हणून मी सांगते की तुम्हाला अगदी तुम्ही स्वस्थ आहात, तुम्हाला काहीच नाही झालेलं आहे, तर आपण त्याही याच्यात सुरुवात, आणि मला तरी असं वाटतं की तेव्हाच सुरुवात करायला पाहिजे मेडिटेशनची. मी तर आता म्हणजे इतकं मला अगदी चांगलं वाटत आहे बोलून, इतकं हलकं वाटत आहे, तर मला तरी असं वाटतं की मी माझ्या मुलांना सुद्धा आणि मी स्वतः, मी तर लावणारच होती बऱ्याच दिवसाची, विचारतच आहे यांना की मला लावायचं आहे. पण आता तर मी ठरवलं की मलाही माहित नव्हतं की अगदी कमी वयापासून घेतात वगैरे, पण आता तर मी ठरवलं की माझ्या दोन्ही मुलांना सुद्धा मी लावते. कारण विचारात अगदी इतक्या कमी वेळातच माझ्या विचारांमध्ये इतका मला फरक जाणवत आहे. तर जेव्हा मी पूर्ण त्यांच्याकडून प्रॉपर नॉलेज घेईल तर नक्कीच मला स्वतःमध्ये चेंजेस वाटेल. तर तुम्ही असं काही वर्कशॉप किंवा क्लासेस असं काही आपण एक्चुअल इसको क्लासेस के इसमें फॉर्म में, मतलब आप यहाँ पे वर्धा में जब स्टार्ट किया था तो मैं वर्कशॉप ही लेती थी, बट कुछ लेडीज की डिमांड से मुझे क्लासेस, उनके बच्चों को लॉन्ग टाइम तक मेरे अंडर रखना, ऐसी उनकी इच्छा थी, इसलिए मैंने क्लासेस. बट ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का कि लॉन्ग टाइम, देखिए क्वांटिटी से ज़्यादा मैं क्वालिटी को प्रीफर करती हूँ. तो आप एक साल क्लास कर रहे हो, फाइनली वो आपको लास्ट क्लास में बोर हुआ जा रहा है, बेटर है आप 3 दिन वर्कशॉप करो. एक आपके पास 3 दिन का एक फुल फोकस रहेगा आप जब यहाँ से जाओगे. बट एक कंडीशन ये है मैम, एक्चुअली इतनी बड़ी एक छोटी कंडीशन है, जैसे हम डॉक्टर के पास गए, हमें कोई प्रॉब्लम हो गई, बुखार आ गया, फीवर है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, दे देते हैं. हम घर आते हैं, डॉक्टर से मिले, चेकअप किया, प्रिस्क्रिप्शन दिया, प्रिस्क्रिप्शन को रख दिया और सोचे कि डॉक्टर से मिलने से मैं ठीक हो जाऊंगा. क्या ये सही हो सकता है? हमको डॉक्टर ने जो कोर्स दिया है पूरी ईमानदारी के साथ हमको उसको लेना ही है. सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लीकेबल है. जैसे अगर मैंने बोला है कि ये है, कल से यहाँ से जाने के बाद आपका ये रूटीन रहेगा, ऐसा ही चाहिए, इतने दिनों बाद आपको मुझे रिपोर्टिंग करना है, मुझे मिलना है, आपका मेरे सामने आना ही अपने आप में रिजल्ट है. आप मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते. अगर इतना टाइम बॉन्ड मैंने दिया है कि इतने दिनों में आपका इतना रिजल्ट आना चाहिए, अगर वो सही से प्रॉपरली आप कर रहे हो तो आप रिजल्ट लेकर ही मेरे सामने आओगे.
तब आप नेक्स्ट लेवल में जाओगे। इसके 5 लेवल हैं। अच्छा। इसके 5 लेवल हैं। हम्म। एक एक लेवल को क्रॉस करते करते जब हम आगे जाते हैं, जब पूरे लेवल हमारे हो जाते हैं, तब हम हमारे जीवन में एक्चुअली जिसने ईमानदारी से किया, पूरी मेहनत और लगन से किया, वो तो फर्स्ट लेवल में ही, जैसे कि आप बातों बातों में ही आपको लगता है कि मुझे बहुत सुकून लग रहा है, तो देखिए ये कोई वर्कशॉप नहीं है। नहीं तो सोचिए, अगर सिंपल सी बातों बातों में अगर आपको इतना अच्छा फील आ रहा है, तो जब आप 3 दिन का वर्कशॉप करते हो, उसके बाद वहां से जो लेकर जाते हो, उसको अपने जीवन में उतारते हो, प्रॉपरली उसको रूटीन में डालते हो, फिर आप अपने आप आपके अंदर एक चेंजेस आना तैयार होता है। आप जब आकर मिलते हो कि इतने दिनों बाद आपको मुझे एक विजिट देना है, तो आप या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला रिजल्ट लेकर ही आते हो। तो वर्कशॉप सबसे बेस्ट है। 3 दिन का वर्कशॉप होता है। लेवल 2 मतलब पहले 2-3 लेवल 3 दिन, उसके बाद 4 दिन ऐसा। तो 3 दिन का वर्कशॉप होता है, आपको फुल टाइम देना होता है। मॉर्निंग 8:30 to 5 पूरा दिन, म्हणजे पूर्ण दिवसाचा वर्कशॉप असतो तुमचा। मतलब पूरा दिन वो हमारे नाम 3 दिवस। 3 दिन आप ऑब्जर्व करेंगे, लिखेंगे, नोट बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, कहाँ क्या मिल रहा है, आप क्या ले रहे हो। सच में भगवान की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि जो भी गया वर्कशॉप से, किसी ने ये नहीं बोला कि हम खाली हाथ गए। और मेरी कमाई भी वही है, बाकी मुझे और कोई कमाई का कभी सूझा ही नहीं। एक समाधान वाटतं की चला, जे यांचे काही प्रॉब्लेम होते ते आपल्यामुळे कुठे ना कुठे दूर झाले, है ना। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजों को तो वैसे ही मतलब हम इजीली बोल देते हैं कि मुझे बीपी है, थायराइड है, शुगर है। कैसा है ना, हम जब है कि रट लगाते हैं ना, तो 20% वाला प्रॉब्लम भी 50% में चला जाता है। क्योंकि माइंड वैसे ही घूमता है। सबसे पहले मुझे तो लगता है सबसे पहले ये बोलना चाहिए कि आई एम फिट एंड फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हो सकती है, नहीं होगी। तो 2-4 साल बाद आने वाली प्रॉब्लम भी डरेगी, भैया ये तो रेडी नहीं है, इसके पास जाओ कि नहीं, ये तो रेडी नहीं है लेने के लिए। तो हमारे माइंड को हमें वो कमांड देना है। फाइनली क्या है, माइंड मतलब क्या, कंप्यूटर है, रोबोट है, जशा पद्धतीने आपण विचार करू। एग्जैक्टली, उसको कमांड देना है। कमांड अगर दे दिया कि मेरे पास कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, मैं आने ही नहीं दूंगा, मजाल नहीं कोई बीमारी मेरे पास आए, मतलब शुगर आए, बीपी, कोई इधर से छोटी छोटी चीजें आजकल है ना, मतलब पिपरमिंट की गोलियां जैसे बिकती थी ना, वैसे शुगर, थायराइड, बीपी चल रहा है मार्केट में। 30 साल की लेडी भी मुझे बोलती है मुझे लो बीपी बताया। अरे डॉक्टर को दिखा, इसलिए बताया, वो पागल तो है ही नहीं बेचारे डॉक्टर, उनको उनकी मशीन जो बता रही है वो आपको बता रही है, वो घर से थोड़ी ना पैदा करते हैं। आपके बॉडी ने मशीन को जो कमांड दिया, मशीन ने डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने आपको दिया, आपने एक्सेप्ट किया। 3 लोगों ने अपना काम किया, बट आपका काम क्या था, सुना। मैंने पहले भी बोला था, सुनना, बट उसको ग्रहण नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना। मैंने सुन लिया डॉक्टर का स्टेटमेंट, यहाँ तक सुना, यहाँ गया ही नहीं। आई एम फिट एंड फाइन, ना बीपी है ना कभी होगा। तो समझ लेना 8 दिन बाद डॉक्टर बोलेगा आपको तो बीपी नहीं है, नॉर्मल हो गया आप। ये है इस फील्ड के साथ। जब आप इस फील्ड में उतरते हो तो ये चीजें आपको ऐसे इजी लगती है। वही होता है माइंड स्टेटस। खूप छान पद्धतीने माइंड स्टेटस कसं म्हणजे सांगितलं, मला तरी याची माहिती नव्हती, पण आता तर मी खूपच छान वाटत आहे मला। तर मला महिलांना तेच सांगायचं आहे की आपण अशा गोष्टी खूप जास्त पुरवळून बसतो, तर ते आपण तिथे मेडिटेशन केल्यानंतर ह्या सगळ्याच गोष्टी आपल्याला डीपली कळतात की यावर विचार कसा करायचा। की जसं यांनी सांगितलं की मला बीपी आहे म्हटल्यानंतर आपण ते ऍक्सेप्ट करतो आणि त्या मनाला लावून घेतो। पण जेव्हा आपण त्यांच्याकडे जाऊ, जेव्हा आपण क्लासेस जॉईन करू, तेव्हा आपल्याला ते अगदी म्हणजे कशा पद्धतीने घ्यायला पाहिजे त्या गोष्टी, तर याचं खूप छान आपल्याला डीपली नॉलेज त्यात देतील। तर खूप छान वाटलं मला तुमच्याशी बोलून, खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही अगदी समजून सांगितलं। तर आणखी स्पेशली महिला वर्गांसाठी काही सांगू इच्छिता तुम्ही? की स्वतःची ओळख, सेल्फ कॉन्फिडेंस वर पण सुद्धा। मैं तो लेडी लोगों को इतना बोलना चाहूंगी, मतलब मेरा तो ये मैसेज है हर लेडी के लिए कि देखिए
लेडीज मतलब जो कोई प्रोफेशन में मतलब जो वर्किंग वुमेन है चलो उसका तो समझ में आता है, बट जो हाउस वाइफ है उसकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई कीमत है। सबसे बड़ा और डिफिकल्ट जॉब अगर इस दुनिया में कोई है तो वो है हाउस वाइफ का। खरंच हाउस वाइफ का उसको समझना चाहिए। उसके लिए ना कोई मेडल बना है, ना उसके लिए मतलब कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं बना है उसके लिए मेडल। लेकिन उस स्टेज में लेडीज लोग क्या करते हैं, अपने आप को ना घूट घूट के खत्म कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। लेडीज लोगों को एक मैसेज देती हूँ, पता है एक लड़की आता मला असं वाटतं की अगदी छोटासा मेसेज द्या, पण मला तर याच्यात आवड इतकी निर्माण झाली की मला वाटतं की नंतर आपण एखादा असा स्पेशल हा टॉपिकच वर एक व्हिडिओ बनवायला पाहिजे. म्हणजे मला इतकी आवड निर्माण झालेली आहे, तर अगदी इथे हा छोटा मेसेज द्या, तर यावर आपण नंतर अगदी स्पेशल व्हिडिओ बनवू. एक छोटा सा मैसेज मेरा ये है कि एक लड़की जब जन्म लेती है तब अपने आप में एक शक्ति जन्म लेती है। औरत सिर्फ औरत नहीं है, एक शक्ति है। वो तब शक्ति समझ में आएगी जब वो अपने आप को पहचानेगी। मेरा महिलाओं से निवेदन है कि अपने आप को पहचानो, अपनी काबिलियत को, अपनी शक्ति को पहचानो। क्या से क्या कर सकते हैं हम लोग, बट हमें जरूरत है खुद को पहचानने की। आंखों पर ओळखण्याची, आंखों पर गिरा हुआ पर्दा या हमारी समझ पर गिरा हुआ पर्दा बस हटाना है। वही काम मैं करती हूँ। मेरा बहुत बड़ा काम नहीं है, वही काम करती हूँ कि हर किसी में कोई ना कोई गट से कोई प्रोफेशन कुछ डिफरेंस ही है। बस मैं उसकी पर्सनालिटी के ऊपर पड़ा हुआ वो पर्दा हटा देती हूँ, उसको उसका खुद का दर्शन करा देती हूँ। मैं आपल्या सिरीजच्या माध्यमातून हेच सुचवायचं आहे, तेच आपण त्याला टायटल पण तेच दिलेलं आहे की ओळख स्व अस्तित्वाची, म्हणजे स्वतःची ओळख. हे तुम्हाला हेच सांगायचं. सेम बिलकुल बिलकुल तेच बिलकुल. तर खूप छान सांगितलं. आणि नंतर सुद्धा मला तुम्हाला स्पेशली या विषयावर एक व्हिडिओ स्पेशली महिलांची ओळख याच्यावर एक नक्कीच आपण नंतर पण एक व्हिडिओ बनवूच. त्यामुळे तुम्ही इथे आल्यामुळे मी तुमचं अगदी मनापासून खूप खूप धन्यवादच मानते की अगदी मला सुद्धा इतकं डीपली जे नॉलेज नव्हतं ते आज तुम्ही इथे आल्यामुळे मला प्रॉपर नॉलेज मिळालं. तर तुम्हाला सुद्धा फ्रेंड्स हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला आणि नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करून नक्कीच कळवा. तुम्हाला मॅमचा ऍड्रेस किंवा कॉन्टॅक्ट नंबर जर काही पाहिजे असेल ते सुद्धा मी तुम्हाला देईल, ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करून नक्कीच कळवा. तर चला मग आजचा व्हिडिओ आपण इथेच संपूया. तोपर्यंत खुश रहा, सुखी रहा, आनंदी रहा आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे हसत रहा. धन्यवाद.